हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे आईवी फ्रूट्स के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। इस वीडियो में हम अलग अलग प्रकार के आईवी फ्रूट्स के बारे में जानेंगे, जिनका प्रयोग ज़्यादातर मरीजों में लिया जाता है। इन आईवी फ्रूट्स को हम आईवी इन्फ्यूज़न तथा ग्लूकोज की बोतल के नाम से भी जानते हैं। आपको कभी ना कभी इनकी ज़रूरत पड़ी होगी। वैसे तो इन सभी के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन इन सब में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कब कौन सी ग्लूकोज की बोतल का प्रयोग किया जाता है और कौन सी स्थिति में कौन सी बोतल को लगाना चाहिए। तो यहाँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जान लेते हैं कि आईवी फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं, जिसे हम इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहते हैं। तो आईवी फ्लूइड जनरली 5 प्रकार के होते हैं, जो कि कॉमनली हॉस्पिटल्स या क्लिनिक में यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है एनएस, इसे नॉर्मल सलाइन बोतल भी कहते हैं। इसमें जो नॉर्मली जो होता है इसमें NaCl होता है। और दूसरा जो होता है DNS, मतलब कि इसमें डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन। इसमें जो नॉर्मल सलाइन के साथ जो होता है डेक्सट्रोस भी होता है, जो कि एक प्रकार का शुगर होता है। थर्ड आता है RL, जिसे रिंगर लैक्टोज सॉल्यूशन कहते हैं। फोर्थ है इसमें D5, D10 एंड D25 सॉल्यूशन, जिसमें कि जो डेक्सट्रोज होता है, डेक्सट्रोज शुगर, इसकी मात्रा अलग अलग होती है। जो 4 आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, इनका प्रयोग जो होता है शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है जनरली। और जो फोर्थ वाला होता है, इसका यूज़ उल्टा, यानी कि पानी की यदि ज़्यादा मात्रा हो जाती है बॉडी में से, तो उसको बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम जान लेते हैं बारी बारी से अलग अलग प्रकार के आईवी फ्लूइड्स के बारे में। सबसे पहले है एनएस, जैसे कि नॉर्मल सलाइन बोतल। तो अब हम जान लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है और इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें जो होता है 0.9% इसमें NaCl होता है, यानी कि जो 100 ml होता है उसमें 0.9% NaCl होता है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की। तो सबसे पहला आता है डिहाइड्रेशन, यदि किसी व्यक्ति की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तब इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा आता है वोंड वॉशिंग में, घाव को साफ़ करने में, क्योंकि इसमें जो होता है नॉर्मल सलाइन होता है, इसलिए इसका यूज़ वोंड वॉशिंग में भी किया जाता है। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शंस, तो जो कुछ इंजेक्शन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड या गाढ़े होते हैं, तो ऐसे इंजेक्शन को पतला करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और शरीर में जो होता है वाटर को बैलेंस करने में या मेंटेन करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका एक्सीडेंट हो गया हो और काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया था, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसके डोज की। तो जो होता है इसका डोज एनएस का कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो डिसीज उसकी कंडीशन कैसी है, और मैक्सिमम 3 से 4 बोतल 24 घंटे में यूज़ की जा सकती है। और कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होते हैं कि किन किन व्यक्ति में इसका यूज़ नहीं किया जाता। तो ऐसे पेशेंट जिनका बीपी बढ़ा हुआ, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, ऐसे पेशेंट को नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट महिला होती, गर्भवती महिला में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोतल। इसमें जो होता है नॉर्मल सलाइन के साथ डेक्सट्रोज भी होता है, जो कि एक प्रकार की शुगर होती है, इसलिए इसका जो यूज़ किया जाता है वो डायबिटिक पेशेंट या शुगर वाले पेशेंट में नहीं दिया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके कंपोजिशन की। तो इसमें 100 ml सॉल्यूशन में 0.9% NaCl के साथ 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी होता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका यूज़ जो होता है डिहाइड्रेशन की कंडीशन में किया जाता है। जब ऐसे व्यक्ति जिसमें पानी की कमी हो गई हो तब इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिया, ऐसे व्यक्ति जिसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो गया, यानी कि जिसमें ग्लूकोज की कमी हो गई हो, उसमें भी DNS का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, तो मतलब कि यदि किसी व्यक्ति में इंसुलिन अचानक से कम हो गया हो, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। फॉर फुलफिलमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंट, या ऐसे व्यक्ति जिनका एक्सीडेंट हुआ हो और फ्लूइड लॉस हुआ हो, उसमें भी DNS का यूज़ किया जाता है। तो इसके डोज के बारे में, तो जो होता है मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा आप 24 घंटे में 3 से 4 बोतल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट या जिसको हार्ट पेशेंट होते हैं उनमें यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है डेक्सट्रोज शुगर होती है, इसलिए जो होता है डायबिटिक पेशेंट में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। बाद आता है RL, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें कई सारे इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है मिक्सचर होते हैं, मतलब कि जब भी हमारे शरीर में या बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तब इसका यूज़ किया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके कंपोजिशन की। तो इसमें जो होता है मिक्सचर होता है सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड होता है, इसमें सोडियम लैक्टेट और कैल्शियम क्लोराइड, यह सब पानी में मिले होते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो 24 घंटे में 1 से 2 बोतल तक यूज़ की जा सकती है मैक्सिमम।
अब इसके यूज़ेस को देखें तो इसका यूज़ जो होता है डिहाइड्रेशन में किया जाता है, जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है उस समय इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यदि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है या दस्त या डायरिया हो जाता है तब जो होता है आरएल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की जो होती है डेफिशिएंसी हो जाती है या शरीर में इसे हम कुपोषण भी कहते हैं तब भी इसका यूज़ किया जाता है। हाइपोटेंशन में, शरीर में जब ब्लड प्रेशर जो होता है लो हो जाता है उस दौरान भी इसका यूज़ किया जाता है। या इसके अलावा भी यदि स्किन जल जाती, बर्न हो जाती है या किसी सर्जरी होने वाली होती है तो उस दौरान भी इसका यूज़ किया जाता है। अब यह जो होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए सूटेबल होता है। अब हम बात कर लेते हैं D5, D10 एंड D25 सॉल्यूशन के बारे में। तो इसमें जो D है इसका फुल फॉर्म होता है डेक्सट्रोज, जो कि एक प्रकार की शुगर होती है। और कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो होता है मिक्सचर होता है डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन होता है इसमें। और इसमें जो D5 होता है इसमें 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम तक डेक्सट्रोज होता है और D10 में 100 ml जो सॉल्यूशन होता है उसमें 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। और जबकि जो D25 होता है उसमें 100 ml जो सॉल्यूशन होता है उसमें 25 ग्राम तक डेक्सट्रोज होता है। तो जो डेक्सट्रोज का जो अमाउंट होता है वह बढ़ता जाता है, सो कंडीशन के हिसाब से इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज की। तो मैक्सिमम 3 से 4 बोतल यूज़ की जा सकती है 24 घंटे के अंदर। और इसके यूज़ेस की अब देखें तो इसका यूज़ जो होता है वीकनेस में किया जाता है, यदि यह वीकनेस किसी डिसीज़ के कारण हो तब इसका यूज़ किया जाता है, या डिजीनेस फॉर एनर्जी या डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होते हैं। तो इसमें जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसमें यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें जो शुगर की मात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। मैनिनटोल सॉल्यूशन यानी कि डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होते हैं? तो यह जो होता है हमारे शरीर में से यूरिनेशन को बढ़ा देते हैं, यूरिन आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं। इनका यूज़ तब किया जाता है जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तब इसका यूज़ किया जाता है। अब हम कंपोजिशन की बात करें तो 100 ml सॉल्यूशन में जो होता है 20 ग्राम मैनिनटोल होता है। अब इसका यूज़ देखें तो यूज़ टू ट्रीट ओडिमा, यानी कि हमारे शरीर में यदि सूजन आ जाती है तो उसको कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यूज़ टू ट्रीट ओलिगोयूरिया, मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत कम यूरिन पास होता है या उसे बहुत कम पेशाब आता हो तो उस कंडीशन को ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यूज्ड एज अ डायरेटिक्स, जो डायरेटिक्स होता है हमारी बॉडी में से यूरिनेशन को बढ़ा देती है, उसके कारण जो BP होता है वहाँ भी नॉर्मल हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।